Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the environmental studies book of class 4th in this video. Dear students, as you know we have completed our 5th lesson which name is eating together. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा 5th लेसन जिसका नेम था ईटिंग टुगेदर मीन्स मिल करके खाना, साथ में खाना या मिल करके खाना. ये था अपना 5th लेसन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस और इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द एमसीक्यूज ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी कि बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. लेट्स डू देम. आइए उनको शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें विद द वर्ड्स के साथ गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं. इट इज द पार्ट 3. ये अपना जो आज का वीडियो है इस लेसन का पार्ट 3 है. यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से हम लोगों को जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है. वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं एक बार देखते हैं इनको. स्पेशल का मतलब होता है विशेष, यूनाइट्स यानी एकजुट, लंगर्स जो होते हैं फ्री में जब गुरुद्वारों में भोजन करवाया जाता है उसको लंगर्स कहते हैं. मेस का मतलब होता है वो स्थान जहां पर हॉस्टल में बच्चे बैठ करके भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो जगह मेस कहलाती है. तो आइए इन वर्ड्स को यूज करते हुए हम लोग फिल करते हैं इन ब्लैंक्स को. सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया हुआ है उसको देखते हैं. ईटिंग टुगेदर यानी मिलकर के खाना. ए फैमिली यानी एक फैमिली को, मिलकर के खाना एक फैमिली को क्या करता है, यूनाइट्स करता है यानी कि एकजुट करता है. तो यहां पर हम फिल कर देंगे यूनाइट्स. और जो भी वर्ड हम लोग फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर लगानी चाहिए हमें, ताकि ये शो हो जाए कि ये वर्ड हमने फिल किया है. तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है, ये बन रहा है कि ईटिंग टुगेदर यानी कि साथ में मिलकर के खाना, यूनाइट्स ए फैमिली, एक फैमिली को यूनाइट करता है यानी एकजुट करता है. सेकंड सेंटेंस, इन हॉस्टल्स यानी हॉस्टल्स में, स्टूडेंट्स यानी छात्र, ईट टुगेदर यानी मिलकर के खाते हैं, इन ए हॉल एक हॉल में, कॉल्ड हॉस्टल जिसको कहते हैं हॉस्टल मैस, उस जगह को कहते हैं हॉस्टल मैस. तो यहां पर हमें फिल करना है मैस यानी जिस जगह पे हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स अपना खाना मिल करके खाते हैं, वो जो जगह होती है, वो जो हॉल होता है, उस हॉल को कहते हैं हॉस्टल मैस यानी हॉस्टल का भोजन करने का स्थान. तो यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया है इसको हॉस्टल मैस से. नेक्स्ट जो सेंटेंस है आइए उसको देखते हैं. सेंटेंस नंबर 3, ऑन स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर, पीपल मीट यानी लोग मिलते हैं, एंड ईट और खाते हैं, डिशेज यानी व्यंजन. कैसे व्यंजन खाते हैं, स्पेशल डिशेज खाते हैं. तो जब स्पेशल ओकेजन्स पे मिलेंगे तो स्पेशल डिश खाएंगे. तो SPECIAL स्पेशल. तो जब लोग स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं तो वो स्पेशल डिशेज ईट करते हैं, खाते हैं. लास्ट सेंटेंस है ईटिंग इन यानी भोजन करना या खाना, इन यानी में, कहां पर, इज ए कम्युनिटी ईटिंग, एक सामुदायिक भोजन होता है. कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है, जब हम समाज के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के साथ खाना खाते हैं तो उसको कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं. तो कहां पर खाना कम्युनिटी ईटिंग कहलाता है, तो यहां पर है लंगर्स. लंगर जो होते हैं गुरुद्वारों में, वहां पर बैठ करके खाना कम्युनिटी ईटिंग है. तो यहां पर हम फिल करेंगे लंगर्स
LANGARS, LANGARS, लंगर्स। हर एक जो फीलिंग है उसके बिलो नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है, इसका आप ध्यान रखें। लेट्स डू द नेक्स्ट, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, MATCH, मैच में टी गायब हो गया, मिस हो रखा है यहाँ, टी आप लिख दें MATCH। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच करें यानी मिलाएं। देखते हैं कॉलम ए में क्या क्या दिया हुआ है। मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाता है। हॉस्टल मेस वो जगह होती है जहां हॉस्टल में स्टूडेंट्स मिल करके खाना खाते हैं जहां पर। लंगर जो होता है वो गुरुद्वारों में कम्युनिटी ईटिंग वहां पर लोग करते हैं। स्पेशल ओकेजन यानी विशेष अवसर। कॉलम बी में दिए हुए हैं बर्थडे पार्टी, गुरुद्वारा, गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्टल। तो आप देखते हैं मिड डे मील कहाँ दिया जाता है, तो मिड डे मील दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हम इसको मैच कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले मैं इसको मैच कर देता हूं। आपको कॉलम ए जो है वो एज इट इज नोट करना है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो उसके एकदम अगेंस्ट में, अपोजिट में लिखना है, यानी एकदम ठीक सामने उसके लिख देना है। उससे क्या होगा कि आपको इस तरह की लाइंस नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। इधर वाले सारे इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आपको नोट करने हैं और इनके करेक्ट आंसर इनके फ्रंट में, इनके अगेंस्ट में, इनके अपोजिट में आपको नोट करने हैं। तो मिड डे मील जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है। हॉस्टल मैस ये कहाँ होती है, ये हॉस्टल में होती है, तो हम हॉस्टल मैस को मैच कर देंगे हॉस्टल से। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है लंगर, तो लंगर कहाँ होता है, गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारा को मैच कर देंगे हम लंगर से। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल ओकेजन यानी विशेष अवसर। तो विशेष अवसर, बर्थडे पार्टी एक विशेष अवसर होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, तो इसको भी हम मैच कर देते हैं इससे। देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से हमने इनके जो करेक्ट आंसर्स थे उनसे इनको मैच कर दिया है। आपको लेफ्ट वाले जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज नोट करना है और उनके लिए जो सूटेबल उनका आंसर है वो उनके सामने लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर डी, जो भी ये डी सी जो भी अपने क्वेश्चन के नंबर हैं ये लेफ्ट मार्जिन के अंदर आपको मेंशन करने हैं। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखें। गिवन बिलो, दिए गए हैं जो नीचे, नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनको आपको लुक करना है यानी देखना है। राइट यानी लिखें, बिलो यानी नीचे। ईच पिक्चर यानी हर एक पिक्चर के, हर पिक्चर के नीचे देखिए कुछ लिखने के लिए स्पेस दिया गया है, तो यहां पर हमें लिखना है राइट बिलो, राइट यानी लिखें, बिलो यानी नीचे, ईच पिक्चर यानी हर एक पिक्चर के, वॉट इट शोज क्या यह दिखाती है, यानी ये जो पिक्चर है ये क्या दिखाती है, किस चीज को ये दिखाती है, वो अपने को यहां पर लिखना है। तो देख पा रहे हैं आप यहां पर फर्स्ट जो आपका पिक्चर है ये पिक्चर अपने इसमें भी आ चुका है, देखो यही पिक्चर है वहां पर। और ये ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली, यहां पर अपने को लिखना है ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली। यहां पर लोग जो है ये फैमिली में सब मिलकर के खाना खा रहे हैं, तो आपको ये लिखना है EATING, ईटिंग टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर इन ए फैमिली, FAMILY। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली ये शो हो रहा है इस पिक्चर से। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है ये सबको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर है और इसमें लिखा है लंगर घर, ये लंगर घर को शो कर रहा है, तो LANGAR ये लिखेंगे हम इसके नीचे।
LANGAR लंगर, और घर GHAR घर, लंगर घर। उसके बाद में देख पा रहे हैं आप, ये जो पिक्चर है ये मिड डे मील का पिक्चर है। ये आप देखिए, ये वाला पिक्चर है वहां पर ये, और ये मिड डे मील को शो कर रहा है। MIDDAY मिड डे, MIDDAY, हालांकि ये यहाँ पर डबल डी बन जाता है, मिड डे, और मील MEAL, मिड डे मील। तो इस तरह से ये तीनों ही अपन ने नोट कर दिए हैं, राइट डाउन कर दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पिक्चर तो आपको बनाना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नोट करना है पूरा। उसके बाद में नंबर 1 लगा करके फर्स्ट लाइन में आपको ये नोट कर देना है, नंबर 2 लगा के सेकंड लाइन में आपको ये नोट कर देना है, और नंबर 3 लगा के आपको थर्ड लाइन में ये नोट कर देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर E, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आंसर यानी उत्तर दीजिए, दीज मीन्स इनका, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का, इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स, नेम्स लिखिए, नाम लिखिए, ऑफ एनी 2 ओकेजन्स। ऑफ यानी होता है का, के, की, एनी मीन्स कोई, 2 मीन्स 2, ओकेजन्स यानी अवसर, कोई 2 अवसरों का, कोई 2 ओकेजन्स या 2 अवसरों का नेम लिखिए। व्हेन यानी जब, वी ईट टुगेदर हम खाते हैं मिल करके, इन ए लार्ज ग्रुप एक बड़े ग्रुप में। यानी ऐसे 2 आपको ओकेजन लिखने हैं, ऐसे 2 अवसर लिखने हैं जब हम मिल करके खाते हैं बड़ी संख्या में, लार्ज ग्रुप में हम मिल के खाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो हम वेडिंग्स जो होती है यानी शादियां जो होती है वहां पर हम खूब लोग मिल करके खाते हैं। इसी तरह से जो बर्थडे पार्टीज या जो फेस्टिवल्स जो होते हैं, जो त्योहार होते हैं, तो उनमें भी कई बार हम मिल करके खाते हैं। तो फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, FESTIVALS, तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर में FESTIVALS, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स यानी त्योहार और शादियां। तो ये 2 अवसर हैं जबकि हम बड़े नंबर में, बड़े ग्रुप में मिल करके ईटिंग टुगेदर करते हैं, भोजन मिल करके करते हैं। फेस्टिवल्स यानी त्योहार, एंड वेडिंग्स यानी शादियां। नंबर 2, हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद आपको जो ब्लैंक लाइन लीव करनी होती है वो आप भूलें नहीं, उसको जरूर लीव कर दें, और हैंडराइटिंग भी अपनी अच्छी और प्रॉपर रखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं बाय कम्युनिटी ईटिंग, कम्युनिटी ईटिंग के द्वारा। यानी कम्युनिटी ईटिंग से आप क्या समझते हैं, यानी कम्युनिटी ईटिंग होता क्या है। यहां पर मतलब यह है इस क्वेश्चन का कि कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब हम समाज के साथ मिलकर के भोजन करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के साथ मिलकर के भोजन करते हैं, उसको कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें लिखनी होगी। तो आइए देखते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए कम्युनिटी ईटिंग। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का वो यहां से स्टार्ट करना है। व्हेन यानी जब, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की एक बड़ी संख्या, ईट टुगेदर यानी खाते हैं मिलकर, जब लोगों की एक बड़ी संख्या मिलकर के खाती है, एट ए स्पेशल प्लेस एक विशेष स्थान पर, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग, इसको कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। यू हैव टू राइट दिस आंसर फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक इसका आपको आंसर लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू गवर्नमेंट स्कूल, वाई का मतलब होता है क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब है। गवर्नमेंट स्कूल्स यानी सरकारी स्कूलें, प्रोवाइड यानी प्रदान की जाती है। क्यों गवर्नमेंट स्कूलों में प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रदान करवाया जाता है मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन।
गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? देखिए यहां पर है मिड डे मील का ये अपना पॉइंट, और यहां से आपको इसको लिखना है, यहां से आपको लिखना है दिस से स्टार्ट करना है आंसर। दिस स्कीम, ये जो स्कीम है मिड डे मील की, वॉज स्टार्टेड, ये शुरू की गई थी, टू इम्प्रूव द हेल्थ, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों का, एंड टू इंक्रीज, और इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट यानी नामांकन, एंड अटेंडेंस, और उपस्थिति, ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की, इन ए स्कूल, एक स्कूल में। तो मिड डे मील क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? तो उसके दो कारण हैं। एक तो पुअर चिल्ड्रन यानी गरीब बच्चों की जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरा, स्कूल के अंदर एनरोलमेंट बढ़े यानी नामांकन बढ़े, बच्चों की संख्या बढ़े, और उनकी अटेंडेंस यानी उनकी उपस्थिति भी बढ़े। ये दो कारण हैं जिसके कारण से मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। तो यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द बेनिफिट? क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट यानी फायदे हैं, क्या फायदा है ऑफ ईटिंग टुगेदर, मिलकर के खाने का, इन ए फैमिली, एक फैमिली में। एक फैमिली में मिलकर के खाने का क्या बेनिफिट होता है? तो यहां पर लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली में, कि साथ में फैमिली में मिलकर के खाना, ये पॉइंट था अपना। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसका आंसर। ईटिंग टुगेदर यानी मिलकर के खाना, एज ए फैमिली, एक फैमिली की तरह, गिव्स अस, हमें देता है, ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक सामूहिकता की भावना, ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस देता है। हम जब फैमिली के रूप में भोजन करते हैं मिलकर, तो ये हमें देता है ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस यानी सामूहिकता की भावना देता है ये। इट ब्रिंग्स, ये लेकर आता है, द फैमिली मेंबर क्लोज, यानी फैमिली मेंबर को ये क्लोज लेकर आता है, पास लेकर आता है, यानी एक दूसरे के सब निकट आते हैं। निकट आने का मतलब पास पास में खड़े होना नहीं है, भावनात्मक रूप से निकट आते हैं। तो यहां तक लिख देते हैं तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां से लेकर आपको इसको यहां तक लिखना है। 4 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब है यहां पर हॉट्स। मोस्ट ऑफ ट्रेन्स यानी ज्यादातर ट्रेनें आर इक्विप्ड यानी सुसज्जित होती है, विद पेंट्री कार्स, भोजन यान के साथ में। वाई यानी क्यों? देखिए ज्यादातर जो ट्रेनें होती है उसके अंदर भोजन बनाने की और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा होती है, और जहां जिस डिब्बे में, रेल के जिस डिब्बे में भोजन बनता है वो पेंट्री कार कहलाती है, भोजन यान। तो भोजन यान जहां एक तरह की रसोई होती है वो, जिसमें खाना बनाते हैं, और जिसको ट्रेन के अंदर लेना होता है तो वो पैसे दे करके ले सकते हैं। तो ट्रेन में पेंट्री यान क्यों होती है? बाकी बसों में तो नहीं होती। तो ट्रेनें जो होती है उसमें जो यात्रा होती है कई बार लंबी होती है, 2-2 दिन 3-3 दिन की भी यात्राएं होती है ट्रेन में। तो इतने लंबे समय तक कोई ट्रेन में ट्रेवल करता है तो वो उसको खाना मिलना चाहिए। बस में तो क्या है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आदमी पहुंच जाता है कहीं न कहीं, लेकिन ट्रेन में उसको कई बार बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, तो उसको भोजन की उपलब्धता देने के लिए ये पेंट्री यान उसके अंदर रहता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये हॉट्स आपको लिख करके इसमें लिख देना है क्यू क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ट्रेन जर्नी, TRAIN, ट्रेन जर्नी, JOURNEY, जर्नी। बिकॉज यानी क्योंकि, ट्रेन जर्नी यानी ट्रेन की जो यात्रा होती है, इज रिमेनिंग, REMAING, रिमेनिंग, इज रिमेनिंग यानी रहती है, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, लॉन्ग। तो छोटा आंसर लिखना चाहे तो बहुत, इतना बहुत है, क्योंकि ट्रेन की यात्राएं बहुत लंबी रहती है। बिकॉज ट्रेन जर्नी इज रिमेनिंग वेरी लॉन्ग मैनी टाइम्स, हमेशा नहीं रहती, कई बार
कुछ लोगों के लिए होती है मैनी टाइम्स यानी कई बार, मेनी टाइम्स। तो आंसर अपना क्या हो गया, बिकॉज, क्योंकि ट्रेन जर्नी यानी रेल की जो यात्रा होती है, इज रिमेनिंग रहती है, वेरी लॉन्ग यानी बहुत लंबी, मेनी टाइम्स यानी कई बार। तो इसीलिए उसमें ये पेंट्री कार भी होती है ताकि खाना बने और लोगों को मिल जाए। तो ये था इसका आंसर। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ भी रिटर्न वर्क नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेकिन रिटर्न वर्क अपना यहीं तक था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी है ये क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्ट द पिक्चर्स, चित्र इकट्ठे कीजिए, ऑफ स्पेशल अकेजन्स, विशेष अवसरों के। स्पेशल अकेजन्स क्या होते हैं, जैसे वेडिंग है यानी शादी है, कोई बर्थडे पार्टी का फोटो है, या कोई फेस्टिवल का फोटो है, इस तरह के स्पेशल अकेजन के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं। व्हेन योर रिलेटिव्स, जब आपके संबंधी, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, मीट, जब मिलते हैं, जब आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, ऐसे जो स्पेशल अकेजन्स होते हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं। पेस्ट देम, और उनको चिपकाना है, इन योर स्क्रैप बुक, आपकी स्क्रैप बुक में। स्क्रैप बुक एक अलग से नोटबुक होती है जिसमें चित्रों को चिपकाते हैं, चिपकाने के लिए ही होती है वो। लेकिन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वैसे भी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। और फिर भी अगर किसी को ऐसा पिक्चर मिल जाता है जिसमें कोई इस तरह का पिक्चर हो कि आपके मित्र, आपके दोस्त आपसे मिल रहे हैं, कोई वेडिंग का सीन है, शादी का सीन है, या बर्थडे पार्टी का सीन है, या कोई आपके फंक्शन हो रहा है, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं आप, इस तरह का कोई चित्र हो, तो आप ये क्वेश्चन नोट करके और उसी के नीचे उस चित्र को पेस्ट कर दें यानी चिपका दें। अदरवाइज अगर आपके पास में पिक्चर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको लिखें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विजिट ए गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारे का भ्रमण करें। गुरुद्वारा क्या होता है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं वैसे ही सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, और गुरुद्वारे में भूखे कोई भी भोजन कर सकता है, वहाँ पर फ्री में भोजन करवाते हैं एकदम सम्मान पूर्वक बैठा करके। तो विजिट ए गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारे को विजिट करें, उसका भ्रमण करें, और एनी अदर प्लेस, या किसी एक ऐसे ही दूसरे स्थान का, वेयर कम्युनिटी ईटिंग, जहां पर सामुदायिक भोज या कम्युनिटी ईटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की जाती है, यानी जहां पर कम्युनिटी ईटिंग होती है ऐसी किसी जगह का विजिट करें। सी यानी देखें, हाउ यानी कैसे, फूड इज कुक्ड, भोजन कैसे पकाया जाता है वहां पर, एंड सर्व्ड, और कैसे परोसा जाता है, देयर यानी वहां पर। तो ये एक एक्टिविटी है, अगर आपको कभी गुरुद्वारे में जाने का अवसर मिले तो वहां पर आप ये देख सकते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी आपको रिटर्न वर्क नहीं करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक्टिविटी के हैं, ये दोनों ही आपको रिटर्न में नहीं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर किसी को पिक्चर हो तो वो कर सकता है। यहाँ पर लास्ट में दिए गए हैं लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। फर्स्ट में है ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली, एक फैमिली में मिल करके भोजन करना इज गुड थिंग, एक अच्छी चीज है। डू योर फैमिली मेंबर्स ईट टुगेदर, क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स साथ में मिलकर के खाना खाते हैं। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं। वाइल यानी जब, ईटिंग टुगेदर, साथ में मिलकर के खाते हैं, विद योर फैमिली, आपकी फैमिली के। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये आपको रिटर्न में करना पड़ेगा, ये आपको नोट करना है लाइफ स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका आंसर अपन लिखेंगे यस, यस आई ईट टुगेदर, यस कोमा लगा दीजिए यहां, हाँ आई ईट टुगेदर में मिल करके खाता हूं, विद माई फैमिली, विद माई फैमिली, हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ मिल करके खाता हूं। एंड, और आई फील, और मैं फील करता हूं, मैं महसूस करता हूं, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और जब मैं अपनी फैमिली के साथ मिल करके खाता हूं तो मैं बहुत ही नाइस फील करता हूं, आई फील वेरी नाइस, बहुत नाइस फील करता हूं।
तो ये जरूर आपको रिटर्न में करना है, लाइफ स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हेन यानी जब, एनी ऑफ योर क्लासमेट्स, आपके कोई भी क्लासमेट्स यानी कोई भी साथ में पढ़ने वाले, क्लासमेट्स यानी आपकी क्लास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट, फॉरगेट्स यानी भूल जाता है, टू ब्रिंग लंच, लंच लाना। अगर आपके क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो रोजाना तो लंच लाता है लेकिन कभी वो भूल गया है, तो आप क्या करते हैं, इसको भी आपको रिटर्न में करना है। लाइफ स्किल के दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इसका आंसर वी शेयर आवर लंच, हम हमारा लंच शेयर करते हैं, विद हिम, उसके साथ, यानी हम उसको भी खाना खिलाते हैं। वी शेयर यानी हम शेयर करते हैं, हम बांटते हैं, आवर लंच हमारा दोपहर का खाना, विद हिम उसके साथ, यानी उसको भी हम खाना साथ में खिला लेते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। और बता देता हूं मैं एक बार, आज हम लोगों ने एक तो क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स किया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी मैच द फॉलोइंग किया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी लुक एट द पिक्चर्स किया है, उसके बाद क्वेश्चन ई में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, हॉट्स का क्वेश्चन किया है, एक्टिविटी वाले आप रहने देना, लाइफ स्किल के दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड इट्स रिलेटिव रिटर्न वर्क इन योर नोटबुक्स। आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, कृपया अपना जो वर्क है वो अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग में करें। लेटर्स को डार्क लिखें, पेंसिल को शार्प रखें, और जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन्ड होना चाहिए उतनी लाइनों में उसको मेंशन करें। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6 प्लांट लाइफ, यानी पादप जीवन या पौधों का जीवन। इसके बारे में, पौधों के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।